जगत पूज्य पद जो है, ऐसे मुनिराजों की चर्चा हम कर रहे हैं। चरणानुयोग परक पक्ष तो हम कुछ काल पहले ही छठवीं ढाल के माध्यम से देख आए हैं। अभी हम थोड़ा सा गुणस्थान की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। गुणस्थान में भी हमने कुछ भूमिका की बातें ली, कुछ गाइड में से बातें पढ़ी, और आज हमें एक थोड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करनी है, द्रव्यलिंग पहले या भावलिंग। ये टॉपिक वैसे 5-10 मिनट का ही है, फटाफट हो जाएगा, बट अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी जन ध्यान जरूर देंगे। देखिए, दोनों अपेक्षाएं लगाएंगे यहाँ पर। एक अपेक्षा ये कहेगी कि पहले द्रव्यलिंग बाद में भावलिंग, और एक अपेक्षा है कि पहले भावलिंग बाद में द्रव्यलिंग। ठीक है, अब देखिए पहली अपेक्षा को अपन समझते हैं, पहले द्रव्यलिंग बाद में भावलिंग। ठीक है, अब अपन मान के चलते हैं कोई 11वें गुणस्थान कह रहा हूं, 11वीं प्रतिमाधारी अलग शुल्लक है। अब उनको यूं हुआ कि उनको शुद्धोपयोग ना बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगा, हर अंतर मुहूर्त में नहीं, बट हर 1-1.25 घंटे में उनको शुद्धोपयोग होने लग गया। उनको स्वरूप रमणता का भाव बहुत शीघ्रता से आने लग गया, आत्मानुभूति जल्दी जल्दी होने लग गई। ऐसा कई काल तक बना रहा, 3-4-5-6 महीने तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद उनको लगा कि अरे अभी तो मुझे लगता है मुनि दीक्षा पहले धारण कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब उस योग्य मुझे लगता है मैं हो गया हूँ, मैं भी अब मुनि तुल्य आचरण पालने के लिए समर्थ हो चुका हूँ, अतएव मुझे मुनि दीक्षा ले लेनी चाहिए, इस वस्त्र मात्र का भी त्याग कर देना चाहिए। ऐसा कहकर के वे जब आचार्य श्री के पास जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दीक्षा की विधि होगी, केश लॉन्च होगा, वस्त्र उतारे जाएंगे, उन दिगंबर अवस्था में पहले उपस्थित होंगे। उसके बाद में शिक्षा दीक्षा की जो कुछ भी प्रक्रिया है, मंत्र विधि जो कुछ भी होना है सब होगा। उसके बाद में वे मुनि कहलाएंगे। अब मुनि कहलाने के बाद सबसे पहला कार्य होता है, मुनि बनने के बाद सबसे पहला कार्य होता है सामायिक में बैठना। अब सामायिक में बैठेंगे तो फिर उसके बाद चांसेस हैं कि वे शुद्धोपयोग को प्राप्त हो, बराबर। अब जब शुद्धोपयोग को प्राप्त होंगे तब उनको कहेंगे कि हाँ ये 7वें गुणस्थान में पहुंच गए, 7वें-6वें गुणस्थान में आ रहे हैं। ठीक है, आप अगर इस प्रोसेस में थोड़ा सा गौर कर रहे होंगे तो पहले दिगंबर अवस्था आई है, पहले नग्नता आई है, पहले द्रव्यलिंग आया है, उसके बाद में शुद्धोपयोग हुआ है। कितने जनों ने ये थोड़ा सा नोटिस किया कि पहले द्रव्यलिंग हुआ है, बाद में भावलिंग हुआ है, पहले द्रव्य से मुनिपना आता है, बाद में वो शुद्धोपयोग होता है। कितने जनों को ये समझ में आया? ओके, आप ऐसा ना लेते हुए दूसरी भी कोई केस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर केस में 5वें गुणस्थान से जाए या चौथे से जाए या पहले से जाए, पहले द्रव्यलिंग हुआ ही होगा, उसके बाद में भावलिंग संभव है। ठीक है, अच्छा कोई ये कहे कि ऐसा भी तो संभव है, हमने पहले भावलिंग प्रकट किया बाद में द्रव्यलिंग, तो कहते हैं कि उसमें जो तुम अपेक्षा लगाना चाह रहे हो कि कपड़े हैं परंतु मुझे भावलिंग प्रकट हो गया है, ऐसी व्यवस्था संभव ही नहीं है। बाहर में भी उसका कुछ ना कुछ रूप दिखना चाहिए, तब जाकर के ही भावलिंग कहेंगे, वरना कपड़े है और फिर भावलिंग कहे ये बात नहीं चलेगी। ठीक है, ऐसे तो फिर श्वेतांबर मत वाले कहते ही है ना, वो तो कपड़े पहन करके कहते हैं कि हम मुनि हैं, तो हम में और उनमें क्या अंतर रहेगा, बराबर। तो इसलिए पहले भावलिंग और बाद में द्रव्यलिंग, ऐसा जो कहते हैं कपड़ों की अपेक्षा, मतलब कपड़े हैं या गृहस्थी में है उसके बाद हम 6वां गुणस्थान प्रकट कर लिए, ऐसा संभव कदापि नहीं है। उसके लिए प्रॉपर द्रव्यलिंग होना ही चाहिए। अपेक्षा 1। अपेक्षा 2, पहले भावलिंग बाद में द्रव्यलिंग। इसके लिए अष्टपहूड़ की एक गाथा ही है, मैं वो गाथा सुनाता हूं, आपको ये अपेक्षा भी क्लियर हो जाएगी।
भावेण होइनग्गो मिच्छत्तायं यदुसचैऊण पच्छादवेण मुनि पयडति लिंगम जिणाणाये। क्या कह रहे हैं? अपेक्षा बस इतनी समझना है यहाँ पर कि पहले जो कषाय हैं, जो विकृतियां हैं, जो मोह राग द्वेष है, पहले उनका अभाव करो, उसके बाद में ही तो द्रव्यलिंग पने को द्रव्यलिंग पने की संज्ञा प्राप्त होगी। देखिए देखिए, मैंने आपको कल या परसों ये उदाहरण दिया था, जब तक बच्चा नहीं हुआ है तब तक उस पुरुष को कोई पिता कहेगा क्या? नहीं कहेगा। उसी प्रकार जब तक भावलिंग नहीं हुआ है तब तक उन क्रियाओं को कोई द्रव्यलिंग कहेगा क्या? नहीं कहेगा। बस यही अपेक्षा यहां लगाना चाह रहे हैं। भावलिंग की वजह से द्रव्यलिंग पने की संज्ञा प्राप्त होती है, इसलिए पहले भावलिंग बाद में द्रव्यलिंग, ऐसी अपेक्षा भी समझना। ठीक है, गाथा का अर्थ अपन करते हैं। भावेण होइनग्गो, कोई बताएगा? प्रयास करेगा कोई? भावेण होइनग्गो। राइट, पहले भाव से नग्न होना। मिच्छत्तायं यदोसचैऊण, मिच्छत्तायं यदोसचैऊण। राइट राइट, बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व आदि दोषों का अभाव करके पश्चादवेण मुनि, पश्चात द्रव्य से मुनि होना, पयडति लिंगम जिणाणाये, ऐसा जिनागम में कहा है। ठीक है, कितने जनों को दोनों अपेक्षाएं समझ में आई? और जो तीर्थंकर का जीव होता है वो तो स्वयं बुद्ध होता है। हाँ, उनको तो क्रिया विक्रिया होती है। तीर्थंकर का जीव होता है, हाँ, उनको तो किसी से दीक्षा लेनी है कि कोई मंत्र कि कोई कुछ होता ही नहीं है। वो तो दीक्षा लेने से तुरंत ही वो शुद्धोपयोग में जा सकते हैं। बराबर बराबर। बट पहले तो उनको द्रव्य से नग्न होना ही पड़ेगा ना। देखिए, जब उनकी दीक्षा क्रिया चल रही होगी तब शुद्धोपयोग संभव है क्या? बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों? पूरा उपयोग वो बाहर लगा होगा, वो मंत्र आदि के कार्य में या फिर दीक्षा लेने के कार्य में लगा होगा, शुद्धोपयोग पर नहीं होगा। उनके तो ऐसे मंत्र आदि वगैरह नहीं होते हैं ना। उनके मंत्र आदि नहीं होते, वे सिर्फ ओम नमः सिद्धेभ्य कह करके दीक्षा ले लेते हैं। बट उतने काल के लिए भी जब वस्त्र उतारेंगे, केश लॉन्च करेंगे, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलेंगे, तब शुद्धोपयोग होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। वो छठवा गुणस्थान कह रहा हूं, वो चौथे गुणस्थान ही का काल है। बाद में जब शुद्धोपयोग होगा तब फिर वे सातवें गुणस्थान में पहुंचेंगे। बरोबर है। ठीक है, कोई मुझे दोनों अपेक्षा एक बार रिपीट करके सुनाएगा क्या? चलिए एक एक जन एक एक अपेक्षा रिपीट करें। अपेक्षा एक, द्रव्यलिंग पहले भावलिंग बाद में, ये कोई एक बताए। कपड़े रहते भावलिंग संभव नहीं है, क्योंकि वो बाहर से भी दिखना चाहिए। जैसे श्वेतांबर मत वाले होते हैं, वो तो कपड़े पहने होते हैं, तो फिर उनके भी वो मानना पड़ेगा। बराबर, इसीलिए पहले द्रव्यलिंग बाद में भावलिंग। पहले तो बाहर में दिखाई देगा कि हाँ ये चरणानियों की अपेक्षा से मुनि हुए हैं, पहले चरणानियों का ठप्पा लगेगा, हाँ ये मुनि हुए हैं। बाद में फिर जब शुद्धोपयोग करेंगे तो फिर अध्यात्म भी कह देगा, करणानियोग भी कह देगा कि हाँ अब ये भावलिंगी हो गए हैं, ये सातवें गुणस्थान में पहुंच गए हैं, सातवें छठवें गुणस्थान में झूल रहे हैं। ठीक है, दूसरी अपेक्षा बताइए। पहले भावलिंग फिर द्रव्यलिंग, मतलब पहले कषाय मोह राग द्वेष इनको दूर करने के बाद ही द्रव्यलिंगी होगा। क्यों? कारण क्या दिया था? वही
भाई बच्चे का उदाहरण दिया था, बच्चा नहीं हुआ तो उसको पिता कौन कहेगा। वैसे ही जब तक भावलिंग नहीं हुआ तो द्रव्यलिंग का आरोप किस पे आए, द्रव्यलिंग का आरोप कैसे आए। राइट, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों अपेक्षाएं ध्यान में रखना। आपको शायद ये वो ग्रुप पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें भी ये क्वेश्चन रहेगा शायद, और हो सकता है आपको एग्जाम में भी पूछा जाए, इसलिए ना इसको स्टार 2 स्टार लगा के रखना, 2-3 जितने स्टार लगाना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न है, ठीक है। अब इसी के संदर्भ में चलिए थोड़ा बाद में देखेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कुछ प्रकरण पढ़ना था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक लेके बैठिए, तब तक मैं कुछ और बातें कहता हूं। देखिए ये तो अपना एक टॉपिक पूरा हो गया। अब एक बात और आई थी, कल अपन ने गाइड में पढ़ा था ना कि प्रमाद के 80 भेद होते हैं और विस्तार से 37,500 भेद होते हैं। वो 80 भेद कैसे आते हैं ये मुझे पता चल गया है। मुझे प्रमाद के 15 भेद कोई बताए, 1 1 4 4 5 बराबर। अब 1 गुनीले 1 गुनीले 4 गुनीले 4 इंटू 5, टोटल कीजिए कितनी आ रही है, 1 इंटू 1 15। अरे इंटू तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, ऐड नहीं, गुना गुना गुनाकार। एक बार फिर बोलिए। 1 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 80 हो जाएंगे बराबर। आपको याद आ रहा है अपन ने 108 कोटि ये कैसे निकाले थे, 3 गुनीले 3 गुनीले 3 गुनीले 4 ऐसे निकाला था, याद आ रहा है। बस वैसे ही एक प्रमाद के 80 भेद निकाल लेना। 1 1 4 4 5 जोड़ करेंगे तो 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 80 भेद बन जाएंगे। जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन, हर एक का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता जाएगा। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि अरे 80 प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए प्रमाद के जो 15 भेद है ना, उसी संदर्भ में कुछ और बातें कहना चाहूंगा। प्रमाद के 15 भेद में क्या क्या आता है, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय, निद्रा और स्नेह, ठीक है। अब निद्रा के बारे में थोड़ी विशेष बात जानना, ठीक है। ये नोट कीजिए, ये कर्णानियोग का नियम है। कर्णानियोग ऐसा कहता है कि किसी भी छद्मस्त जीव को, शब्दों की तरफ गौर कीजिए, किसी भी छद्मस्त जीव को अंतर मुहूर्त से ज्यादा निद्रा का उदय रह ही नहीं सकता है। स्त्यान वृद्धि भी क्यों ना हो, निद्रा का उदय अंतर मुहूर्त से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। पहली बात हो गई। दूसरी बात, हर अंतर मुहूर्त में निद्रा का उदय आए बिना भी नहीं रहता है। दूसरी बात भी समझना, मतलब क्या कह रहे हैं, हर अंतर मुहूर्त में निद्रा का उदय तो आएगा, बट उसका काल अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं होगा। मतलब हम जब एकदम गाढ़ी नींद में होते हैं तब भी हम कितने तो भी बार निद्रा का उदय गया हुआ होता है, हमारे ध्यान में नहीं आता है। ये बस बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है कर्णानियोग की, ये एकदम क्या कहना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक प्रक्रिया है, इसको अपने ज्ञान गोचर नहीं है, ठीक है। ये तो निद्रा के बारे में हो गया। अब 4 कषाय के बारे में एक पॉइंट समझना। देखिए कषाय में, वैसे मेरा जनरल क्वेश्चन है, कषाय कौन से गुण स्थान तक पाई जाती है। अब ये प्रमाद वगैरह का छोड़ दीजिए, कषाय कौन से गुण स्थान तक पाई जाती है, 10वें तक, बराबर। और यहां पर प्रमाद कौन से गुण स्थान तक पाया जाता है, 6
छठे तक ही पाया जाता है, बराबर। अब छठवें तक आप 4 कषाय कह रहे हैं, मतलब इफेक्टिवली छठवें के बाद में प्रमाद नहीं है तो कषाय भी नहीं होना चाहिए। कितने जन समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए 15 भेदों में से कषाय भी 4 प्रकार की बताई है, ठीक है। अब प्रमाद नहीं है अपन कह रहे हैं छठवें गुणस्थान के आगे, तो कषाय भी नहीं है, जबकि कषाय का सद्भाव 10वें गुणस्थान तक कहा है। ऐसा कैसे? देखिए ये जो कषाय है और वो जो कषाय है इनमें थोड़ा अंतर करना है। जो 10वें गुणस्थान तक पाई जाती है ना कषाय, वो तो हमारे अबुद्धिपूर्वक होती है। कैसे अबुद्धिपूर्वक? कैसे? कोई थोड़ा लॉजिकली सोच करके बताएगा। 7वें से लेकर 10वें गुणस्थान तक जितनी भी कषाय होती है वो अबुद्धिपूर्वक कैसे चलती है? पता ही नहीं चलता उसके बारे में कुछ। फिर से वो तो ध्यान में ही रहते हैं, वो तो ध्यान में ही रहते हैं। एग्जैक्टली, परफेक्ट। 7वें से लेकर 10वें गुणस्थान की दशा तो शुद्धोपयोग की है, और शुद्धोपयोग में बुद्धिपूर्वक कषाय कहां से आई? संभव ही नहीं है। इसलिए उसको तो वो जो कषाय है ना, वो कषाय को कषाय ही में गर्भित किया है। ये जो छठवें गुणस्थान की कषाय है ना, ये प्रमाद में ले लिया, ठीक है। मतलब संज्वलन के जनित जितनी कुछ भी उनको क्रोधमान माया लोग पाया जाता है वो प्रमाद में ले सकते हैं, बुद्धिपूर्वक चलता है। जबकि 7वें से लेकर 10वें तक अबुद्धिपूर्वक कषाय चलती है। अरे अबुद्धिपूर्वक ऐसी कितनी तो भी बातें चलती है जो मुनिराज के ध्यान में तक नहीं आती है। अब थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ। अब 5 पापों की तरफ से लगा लीजिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कुशील, ठीक है। प्रश्न है चरणानियोग छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को क्या कहेगा? चरणानियोग, कुशील पाप की अपेक्षा चरणानियोग छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को क्या कहेगा? मतलब कौन से व्रत का धारी कहेगा? अरे बहुत सिंपल है। अरे चरणानि, हाँ बोलिए। मुनियों के भेद में भी एक कुशील भेद है। नहीं, अरे नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। देखिए कुशील पाप, 5 पापों में से कुशील एक पाप है, ठीक है। अब उसके अभाव की अपेक्षा छठवें गुणस्थानवर्ती जीव को चरणानियोग क्या कहेगा? कौन से व्रत का धारी कहेगा चरणानियोग? बहुत बढ़िया, ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारी या उत्तम ब्रह्मचर्य का धारी कहेगा, बराबर। स्वस्त्री पर स्त्री दोनों का त्याग कर दिया है। ध्यान से सुनना। जानते हैं करणानियोग क्या कहता है? करणानियोग कहता है कि वेद का उदय, अरे वो तो 9वें गुणस्थान तक पाया जाता है। अब ये सुनकर के बहुत अचंभे की बात लगती है। चरणानियोग कहता है कि छठवें गुणस्थान में महाव्रती